अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ सवाद से अजब खान। नाजरीन, स्वात को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़, दरियाई स्वात और सयाती मकामात हर मौसम में सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन सवाल ये है कि ज़िली इंतजामिया की तरफ से सयाहों के लिए क्या सहूलियात फराहम की गई है, सड़कों की हालत क्या है, सयाहों की रहनुमाई, पार्किंग और सिक्योरिटी की क्या इंतजामात है। आज के प्रोग्राम आवाम तक में हम इन अहम मसाइल पर बात करेंगे, जानेंगे कि स्वात आने वाले सयाहों को किन मुश्किलात का सामना है और इंतजामिया इस बारे में क्या कर रही है। तो हमारे साथ रहेगा। नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के तफरीही मकाम दरिया स्वात के किनारे फिजागढ़ पार्क में मौजूद हूँ। आजकल गर्मी का सीज़न है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है वो स्वात के तफरीही मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आए स्वात कैसे लगा आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फैसलाबाद से आया हूँ और फर्स्ट टाइम स्वात में आया हूँ। इधर कलाम, माला जब्बा, माउंटेन झील, ये सब कुछ विजिट करने के लिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और माशाल्लाह यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ को लाना चाहिए इधर। और बेसिकली दरिया का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, यहाँ से एहतियात करें बस, ये लोगों से मेरी अपील है। तो दरिया में जाने से पहले ज़रा प्लीज़ अपनी फैमिली बच्चे का ख्याल करें। ठीक है सर, सड़कों के हवाले से आप बताएं, आप कलाम गए थे, किस मुश्किलात तो नहीं थी रास्ते में? नहीं, मुश्किल तो नहीं थी, थोड़ा सा रोड टूटा फूटा सा है और बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है भैया। और सयाहों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो स्वात का रुख कर रही है? आवाम से मेरी यही अपील है, आएँ यहाँ से। बहुत अच्छा वैसे मौसम है आजकल, तो बहुत ही अच्छा है मौसम, ठीक है। और सैर व तफरीह के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आउटिंग, ठीक है। और उसके लिए फैमिली को साथ लेकर आएँ। यहाँ के बेसिकली लोग कलाम के बहुत अच्छे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, होटलिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और यही कुछ होता है देखने के लिए। बाकी इंसान खुद अच्छा हो तो दूसरे भी अच्छे लगते हैं। स्वात के मौसम के हवाले से आप क्या कहेंगे? मौसम का और बेसिकली ज़्यादा जो मौसम है वो इधर माला जब्बा का मौसम बहुत अच्छा है, ठंड है, ठीक है। मौसम बहुत ही अच्छा है इधर का, क्योंकि वो 11,000 की बुलंदी पर है, ठीक है, ये नीचे है। तो इस वजह से मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को आना चाहिए, आजकल आना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पर आए हुए सयाह की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वात के मौसम बहुत खुशगवार है। जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं तो बेलाखूब आए, लेकिन दरियाई स्वात के किनारे पर जाने से गुरेज करें, क्योंकि आजकल मानसून का सीज़न है और किसी भी वक्त पानी के बहाव जो है वो किसी हद तक बढ़ सकती है। नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के तफरीही मकाम दरियाई स्वात के किनारे फिजागढ़ के मकाम पर मौजूद हूँ। आजकल गर्मी का सीज़न है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है वो स्वात के तफरीही मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त हमारे साथ सयाह मौजूद है, जानेंगे उनसे। अच्छा सर, आप कहाँ से आए, यहाँ पर आए, स्वात कैसे लगा आपको? माशाल्लाह स्वात तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलचस्प इलाका है और पहले भी कई बार आए हैं। ये यहाँ पे मैं सिर्फ ये गुजारिश करूँ, पहले हमारे साथी ने गुफ्तगू की कि टूरिज़म की तरफ अगर हमारी हुकूमत तवज्जो दे तो ये इससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहाड़ों पर प्लांटेशन की कमी है, इसमें मज़ीद इजाफे की ज़रूरत है। ये जो यहाँ सामने मैं देख रहा हूँ, ये जो सैलाब आया था, इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये इलाके हम और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, इन पर पौधे और दरख्त लगा सकते हैं। यहाँ पे ये जो सड़कें हैं, तो ये 20 सालों से मैं वही सड़कें देख रहा हूँ। अभी तो एक रोड बाईपास वो मदीन और बहरीन की तरफ गई है, लेकिन अगर ये जो पुरानी सड़कें हैं इनको कुशादा किया जाए तो इससे जो है ना ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बाकी कुदरती तौर पर इलाके बड़े दिलचस्प हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, दिल्ली इंतजामिया के जो तर्जुमान है वो दावे करते हैं कि हम सियाहत जो सयाह यहाँ पर आते हैं तो हम इसको भरपूर रिलीफ दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके हवाले से? रिलीफ तो क्या, मैं तो ये पार्क में भी अगर देखूँ तो जगह जगह पे मुझे गंदगी नज़र आ रही है, सफाई का इंतज़ाम मयारी नहीं है। इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। दूसरे ये कि ये जो होटल्स हैं मुख्तलिफ, इनके किरायों पर भी एक नज़र अगर डाली जाए ताकि ये कसाब न बन जाए कि लोगों के चमड़े उधेड़ दें। और दूसरा, इनकी खुराक का वो मयार का भी जायज़ा लेना चाहिए। तो यहाँ पे सयाह आते हैं, दूर दराज से आते हैं, तो इनकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि होटल के जो रेट है वो ज़्यादा है, दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट के किराया जो है वो भी बढ़ गई है, इसमें अभी तक कोई कमी आई है या नहीं?
میں تو کوئی خاص وہ اگر قیمت پیٹرولیم کی کم بھی ہو جائے تو یہ کرائے یا ہوٹل کے کرائے وہ بڑے ضالع میں وہ کم نہیں ہوتے. اور یہ ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کی بنیادی ذمہ داری ہر ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پیٹرولیم کی قیمتیں کم ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ کرائے وغیرہ ان پر بھی نظر رکھے. یہ جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں ان پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تو لوگ بڑے ظالم ہیں. حکومت ایک طرف ظلم کر رہی ہے, باقی لوگ جو دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں وہ دوسری طرف غریب لوگوں کے چمڑے وہ دیڑ دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں پر آئے ہوئے سیاح کے باتیں سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سوات ایک خوبصورت علاقہ ہے لیکن مختلف مقامات پر جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دوسری جانب ہوٹل کی جو کرائے ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ چکے ہیں. انہوں نے صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ سیاحوں کی مشکلات کے حل کے لیے جو ہے عملی اقدامات اٹھائے. ناظرین, ہمارے ساتھ اور بھی سیاح موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کہاں سے آئے اور یہاں پر آئے, سوات کیسے لگا آپ کو؟ بہت شکریہ بھائی صاحب. بالکل سوات کا جو انوائرمنٹ ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اور کل سے ہم ادھر ہی اس علاقوں میں جو ہے گھوم رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, تو یقیناً بہت اچھا لگا. اور بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, جہاں بھی اگر دیکھا جائے تو گرینی ہے, اور ساتھ ہی جو درختیں ہیں اور دریا ہے اور قدرتی ماحول ہے, تو یقیناً انسان فطرتاً جو ہے اس سے محظوظ ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو حکومت وقت سے اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ وہ جو ہمارے دوست نے کہا کہ یہ جو کرائے ہیں ان پہ جو ہے نظر رکھے, اور ساتھ ہی جو جگہ جگہ پر یہ ڈیران وغیرہ ہے یا گندگی ہے اس کو نہ پھیلا جائے, کیونکہ اگر اسلامی پوائنٹ سے جو ہے اسے دیکھا جائے تو الطہور شطر الایمان, صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور دوسری جگہ اگر دیکھا جائے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, ویسے جو ہے صفائی کرتے ہیں, تو یہ ہمارا دینی اور اسلامی فریضہ ہے کہ ہم ہر جگہ جو ہے رہے تو وہ جگہ صاف رکھیں. جتنے بھی مہمان ادھر آتے ہیں سیر کے لیے, اسے بھی ایک گزارش ہے, اور وہ یہ کہ آپ صفائی سے رہیں اور ادھر کا جو ماحول ہے وہ خراب نہ کیا کریں. اچھا سر, آپ یہ بتائیں, گزشتہ روز جو افسوسناک ثانیہ پیش آیا تھا شاہی باغ جھیل میں, جو کشتی میں 7 افراد جو دریافت ہوئی تھی, اس میں ایک لڑکی ابھی تک لاپتہ ہے. اس کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے. جو سیاح سوات کا رخ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اسلامی تعلیمات کے واسطے کہ جب بھی دریا جوش میں ہو اور پانی زیادہ ہو, اور یا ایسا کہ کشتی وغیرہ خراب ہو, تو اس میں نہ بیٹھا کرے. انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس طرح واقعات کا جو ہے روک تھام کرے, کیونکہ جب بھی ایک شخص خراب کشتی میں بیٹھ جائے تو وہ خدا نخواستہ حادثے کا شکار ہوتا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کشتیاں یا اور جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے اس پہ نظر ثانی رکھیں, تاکہ ایسے حادثات سے جو ہے بچاؤ ہو سکے, ممکن ہو سکے. تو یہ بہت اچھا ہوگا. اور سیاح کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ آپ جو ہے ماحول کو دیکھا کریں اور اس مناسبت سے جو ہے آپ اپنے فیصلے کریں اور اس سیر سے فائدہ اٹھائے. ایسا نہ ہو کہ یہ سیر جو ہے آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو جائے. تو ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے. جی بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے یہاں پر آئے ہوئے سیاح کی باتیں سنی, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی سیاح سوات کا رخ کر رہے ہیں تو وہ دریائے سوات کے کنارے پر جانے سے گریز کرے, کیونکہ آج کل گرمی کا سیزن ہے اور بارشوں کا سیزن بھی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی سیاح موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کہاں سے آئے, یہاں پر آئے, سوات کیسے لگا؟ میں کراچی سے آیا ہوں اپنے دوستوں کے ہمراہ, اور مجھے یہ وزٹ بہت اچھا لگا. سوات کا ماحول بہت اچھا لگا. میرے دوستوں نے بھی آپ کو انٹرویو دیا, اور جس طرح انہوں نے کہا وہی باتیں میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. خصوصاً یہاں پہ جتنے لوگ آتے ان عوام الناس سے مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں صفائی کا خیال رکھے. ہمارا ملک اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ حکومت ان چیزوں پہ خیال رکھتے, وہ اسے نظر انداز کرتے ہیں. خصوصاً ہمیں خیال رکھنا چاہیے, چاہے ہم کھانے پینے کی کوئی چیز کھا لیں یا کچھ بھی کر لیں, ڈسٹ بن تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اسے ایک ذمہ داری کے طور پہ ہم لے لیں. جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے کشتی کا حوالہ دیا, تو میں حکومت کی حوالے سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں
उन अहबाब से जो ये इख्तियारात रखते हैं कि यहाँ जो भी पब्लिक एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि ये मकामात सियाही मकामात हैं, उनकी मॉनिटरिंग हुकूमत लाजमी कर ले। जिस तरह आपने कश्ती का, मैं दुनिया में घूमा हूँ, दुनिया में जहाँ भी इस तरह एक्टिविटीज़ होती है उनके बाकायदा लाइसेंस हुकूमत चेक करते हैं और वक्फे वक्फे से हर उस चीज़ का जायज़ा लेते हैं, देखते हैं कि क्या ये चीज़ काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। तो हुकूमत को से स्वात में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो किश्ती रानी हो या चाहे वो पब्लिक पार्क हो या जिप लाइन हो, जो भी चीज़ें हो रही है उसको चाहिए कि हुकूमत मॉनिटर करे वक्फे वक्फे से और उसे चेक कर ले, क्योंकि एक आम शहरी का या आम सिटीज़न का या एक आम आदमी का जान और माल की हिफाजत हुकूमत पे लाजिम है और ये चीज़ उसे चेक करना चाहिए। चेक एंड बैलेंस से ये होगा कि ये अपनी चीज़ों को अपडेट करते जाएंगे और नुकसानात से कम तरीन होंगे। ये नहीं कह सकते कि दुनिया में नुकसानात, हर जगह नुकसानात होते हैं, हादसात नहीं होते, पर उस हादसात को कम से कम तरीन किया जा सकता है। शुक्रिया। सड़कों के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप स्वात में आए हैं, सड़कों की हालत कैसी है? मैं सड़कों के हवाले से ये कहूँगा कि मैं खलीजी ममालिक बहुत घूमा हूँ, इस तरह यूरोपी और वस्ती एशिया के ममालिक में गया हूँ। यकीन मानो मुझे बड़ा अफसोस होता है क्योंकि हमारी हुकूमत को इस सड़कों को और मज़ीद इस पर काम करना चाहिए। मानता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ वसाइल की कमी होगी, पर ये आज से नहीं है, 1947 से लेकर कुछ इस तरह पुल भी मैंने रास्ते में देखे जो अंग्रेज़ों के दौर के बने हुए और कई हुकूमतें इस पे गुजरी है, किसी एक को टारगेट नहीं करते, कई हुकूमतें गुजरे उसमें इस पर कुछ काम नहीं किए। इस पर काम होना चाहिए। ये मुल्क में रेमिटेंस को बूस्ट दे सकते, फॉरेन करेंसी को खींच सकते हैं, लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे कई पाकिस्तानी बाहर जाके इस जो है वहाँ होटलिंग करते हैं, होटल निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या हमारे पास नहीं है? ग्रीन नहीं है, चारों मौसम है। इस पे अगर हुकूमत थोड़ा सा काम कर ले, रोडों को बेहतर कर ले, तो वहाँ से लोग आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये चीज़ बहुत अच्छी इमेज पूरी दुनिया को दिखाएगा। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पर आई हुई सयाहों की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वात एक खूबसूरत इलाका है, लेकिन यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। मुख्तलिफ मकामात पर जो सड़कें वो टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आने जाने वाली सयाहों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आजकल गर्मी का शिदत रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है वो स्वात की तफरीही मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त मैं मिंगवारा बाईपास पे मौजूद हूँ। ये वादी स्वात का एक खूबसूरत इलाका है, क्योंकि एक तरफ दरिया स्वात की ठंडी ठंडी हवाएं और खुशगवार मौसम सयाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं, आजकल सयाहत के सीजन है और सयाहों के बड़ी तादाद जो स्वात का रुख कर रही है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी हमारा तो यही है कि पीके आपको पता है कि ये स्विट्ज़रलैंड आप स्वात माना जाता है पूरी दुनिया में, और इसमें आप देख रहे हैं कि इस बार अभी मुहर्रम के चंद दिनों में 4 से 5 लाख मेहमान यहाँ पे मतलब वो आ चुके हैं। तो यहाँ की 2-3 काम ऐसे है कि मतलब टूरिज़म है और मेन नान का सपेट गाड़ी, तो वो तो अभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमने फोकस करना है जो है टूरिज़म सिस्टम पे। तो स्वात एक ऐसा इलाका है, जन्नत है। मौसम भी आप देख रहे हैं, अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं आपके चैनल के वसातत से ये कहूँगा कि पाकिस्तान भर से पूरी तौर पर स्वात आएँ और एक बेहतरीन जो मौसम है इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो, अपनी फैमिली के साथ आए, इसलिए कि यहाँ के खाने, यहाँ के मतलब होटल्स वगैरह जितनी भी है वो बनिस्बत पाकिस्तान की बहुत सस्ती मिलती है। अगर यहाँ पे काला मतलब जबत देखे, यहाँ पे इलाके भी बहुत ज़्यादा देखने के। तो मैं यही अपील करूँगा पूरे पाकिस्तान से कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आप देख रहे हैं कि नेशनल इंटरनेशनल सतह पे लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आ रही है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में टूरिज़म कंट्रीज़ में अभी शामिल हो गई हैं। तो सबको आना चाहिए और ये खूबसूरत वादी जो है इसको देखनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ की मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वात एक खूबसूरत इलाका है। जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर सयाहों के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटेट हम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सयाह जो है बेलाखूब स्वात की बालाई इलाकों की सफ़र कर सकती है। इस वक्त मैं मिंगवारा बाईपास पर मौजूद हूँ और आजकल गर्मी का सीज़न है, सयाहों के बड़ी तादाद जो है स्वात के तफरीही मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के होटल मालिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं, जो भी सयाह स्वात का रुख कर रहे हैं तो आप इसको किस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सयाह को दावत देते हैं कि आप इस स्वात में जन्नत नज़ीर वादी में आए
हम आपकी हर तरह की खिदमत करने के लिए तैयार है, जो पुख्तूनों की शान के मुताबिक है। हम उनको यहाँ पर जुमगढ़ा में रिवायती खाने पेश करते हैं, रिवायती अंदाज से रिवायती पकवान हम करते हैं। इसको हम टर्की बर्ड पेश करते हैं, इसको हम पश्तो का रिवायती खुराक और जली और देसी घी, इसके साथ देसी मुर्गा वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी ट्रेडिशनल खाने हैं और जो भी हमारे पाकिस्तानी खाने हैं, वो सब हम उसको इंतहाई मुनासिब रेट पे पेश करते हैं जी। अच्छा जी, आप ये बताएं, आजकल सयाहत का सीज़न है, सयाह जो है बड़ी तादाद में स्वात आते हैं, तो जो भी सयाह स्वात का रुख कर रहे हैं, तो इसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सयाहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि स्वात इंतहाई पुरअमन इलाका है। आप जब भी आए, स्वात का बच्चा बच्चा आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहैसियत जो घर का फ़र्द होता है, जो मेरे ख्याल में आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी, ना रेट का, ना क्वालिटी का, ना चीज़ों का, ना रास्ते का, और ना कोई सिक्योरिटी खदशात। तो आप आए, सवात में रहे, सवात के इस खूबसूरत माहौल से, चूँकि अभी बारिश में हो रही है, खूबसूरत हवा दरिया है, पहाड़ है, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए और अपनी ज़िंदगी अच्छी और खुशम गुजारे। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के होटल मालिक की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं तो हम इसको अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। सयाहों को भी दावत देना चाहते हो कि आप भी आए और स्वाद की जो खुशगवार मौसम है उससे लुत्फ़ उठाए। नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहे। नाजरीन, आजकल गर्मी का सीज़न है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है वो स्वात की तफरीही मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त मैं मिंगौरा बाईपास में मौजूद हूँ। ये वादी सवात का एक खूबसूरत इलाका है। यहाँ पर भी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ स्वात की सीनियर साहब भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप ये बताएं, आजकल गर्मी का सीज़न है, सयाह जो है बड़ी तादाद में स्वात का रुख कर रही है, क्या कहेंगे आप, सयाहों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क भर में जब गर्मी अपने ज़ोर पर होती है तो गर्म इलाकों के जो लोग हैं वो स्वात का रुख करते हैं, और स्वात में जो मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट है, मलम जब्बा, कालाम, गबीन जब्बाम या दम और गज़ार, वहाँ पर पड़ाव डालते हैं। और यहाँ पर जो कुदरती खूबसूरती है और जो मौसम पर यहाँ वो महजूज होती है, तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। और जब छुट्टियाँ होती है सरकारी लोगों की, तो वो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं। और यहाँ पर जो कालाम में खसूसन महोडन झील और वहाँ पर पड़ाव डालते हैं। तो पिछले दिनों हमने देखा कि 4 दिनों में इंतज़ामिया के मुताबिक 4 लाख से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने कालाम का रुख किया, और वहाँ पे जो कुदरती मनाजिर थे और मौसम से वो भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ये वजह है कि स्वात एक टूरिस्ट इलाका है और यहाँ की सारी जो दारोमदार है, होटल इंडस्ट्री और यहाँ पे, तो वो सियाहत पर है। और जो लोग गर्मियों में 2-3 महीने यहाँ पर सियाहत अपने जोबन पर होते हैं, तो इससे यहाँ की मईशत को काफ़ी जो है परवान चढ़ता है। और ये एक खुशाइन बात होती है कि लोग यहाँ का रुख करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने के बाद ट्रांसपोर्ट के जो किराए है वो अभी तक इसमें कोई खास कमी नहीं की गई है, तो जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं इसमें किस हद तक कमी आई है? बिल्कुल, आपने एक अच्छी पॉइंट की निशानदेही की है कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें तो कम हुई है, लेकिन उनका जो है बराह रास्त लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है, ख़ुसूसन टूरिस्ट को भी। टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादातर घूमना फिरना पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वो ज़्यादातर घूमें, लेकिन किराए में खातिरख्वाह कमी नहीं की गई है। इंतज़ामिया को चाहिए कि लोगों को रिलीफ फराम करने के लिए जो पेट्रोल सस्ता हुआ है, उनका रिलीफ जो है आवाम तक बराह रास्त पहुँचाए और किरायों में कमी करे। जो सयाह यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर मकामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जो किराए जब अपनी लेवल पर आ जाएंगे तो वो ज़्यादातर इलाके जो है वो घूम फिर सकते हैं और अपने टूर को यादगार बना सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के सीनियर साहब की बात सुनी, का भी यही कहना है कि आजकल गर्मी का सीज़न है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है स्वाद का रुख कर रही है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से ट्रांसपोर्ट की जो किराया बढ़ गई है उसमें अभी तक कोई खातिरख्वाह कमी नहीं की गई, जिसकी वजह से सयाहों की जो मुश्किलात है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है।
उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालिबा किया है कि कम अज़ कम यहाँ पर जो करारनामे जारी की गई है इस पर अमल दरामद करने के लिए अमली इक़दाम उठाए। इस वक्त मैं मिंगौरा बाईपास पे मौजूद हूँ। आजकल गर्मी का सीज़न है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है स्वात की तफरीही मकामात का रुख कर रही है। इस वक्त मैं स्वात के मरकजी शहर मिंगौरा से तकरीबन कुछ ही फासले पर वाक़िया मिंगौरा बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दरियाई स्वात के किनारे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सयाहों के बड़ी तादाद जो उस गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर आती है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ की मकामी शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप ये बताएं, आजकल गर्मी का सीज़न है, सयाहों के बड़ी तादाद जो स्वात का रुख कर रही है, क्या पैगाम देना चाहती है आप? मैं आवाम को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि स्वात का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा है और स्वात आए। आजकल गर्मी का सीज़न है लेकिन स्वात के जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार है। जो भी सयाह पर आते हैं तो इसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं सयाह को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि स्वात पुरअमन इलाका है, स्वात में मौसम भी अच्छा है और ठंडा भी है और कभी कभार बारिश भी होती है, तो आप इनसे फ़ायदा उठाएं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ के मकामी शहरी की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वात एक खूबसूरत इलाका है और जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं तो हम इसको वेलकम करते हैं और सयाहों को जो है हम अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के तफरीही मकाम पिज़ागढ़ के मकाम पर मौजूद हूँ। आजकल गर्मी का सीज़न है और सयाहों के बड़ी तादाद जो है स्वात के तफरीही मकामात का रुख कर रही है क्योंकि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से सयाह जो है वो स्वात का रुख ज़रूर करते हैं। इस वक्त हमारे साथ सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप कहाँ से आए, यहाँ पर आए, स्वात कैसे लगा आपको? माशाल्लाह से स्वात बहुत ही प्यारा है और यहाँ का मौसम भी बड़ा ठंड है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब अभी शाम होने वाला, हम लोग तो कुछ देर पहले ही पहुँचे, अभी देखते हैं सूरत हाल यहाँ का। माशाल्लाह से अभी तो ठंड है यहाँ पे, शायद बारिश भी होने वाला है, मज़ा भी आ रहा है। कराची से तो बेहतर है, फिर भी वहाँ बहुत गर्मी है कराची में। अच्छा, आप कराची से आए तो और सयाहों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो कहता हूँ आ जाए, मतलब 8-10 दिन के लिए यहाँ गुजारे, 1 महीना तक का। हम लोग तो आए थे 8-10 दिन के लिए, अभी दिल कर रहा है कि महीना गुजारो यहाँ पे। मौसम भी ऐसा प्यारा है, कराची में तो गर्मी है, अभी काम भी बंद, इस वजह से हमने बोला चलो तफरी कर लेते हैं। सड़कों के हवाले से आप क्या कहेंगे? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सही है, बेहतर है माशाल्लाह से, रास्ता भी सही है। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने कराची से आए हुए सयाह की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वात एक खूबसूरत इलाका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और सयाहों को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप भी आए और इस मौसम से खूब लुत्फ़ उठाए। नाजरीन, हमारे साथ और भी सयाह मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ रहे। नाजरीन, इस वक्त मैं स्वात के तफरीही मकाम दरियाई स्वात के किनारे पिज़ागढ़ के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सयाह मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप कहाँ से आए हैं, यहाँ पर आए, स्वात कैसे लगा आपको? सर, मैं अटक से आया हूँ, मुझे स्वात बहुत अच्छा लगा। स्वात बहुत खूबसूरत इलाका है, ख़ास तौर पर ये पार्क जो है जो बहुत पुराना है। पीछे जो है और भी पार्क है लेकिन ये पार्क जो है ये बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। इससे पहले हम मलंगदा गए थे, वहाँ भी बहुत खूबसूरत इलाका है। मौसम के हवाले से आप क्या कहेंगे? स्वात के मौसम कैसा है? स्वात के मौसम तो बहुत अच्छा है, स्वात का मौसम बहुत अच्छा है। और यहाँ से मलकन से आप नीचे जाओ पंजाब की तरफ तो वहाँ पर बहुत गर्मी है, सेंटीग्रेड बहुत हाई है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत इलाका है। आपसे भी और सयाहों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं और लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि स्वात आए, घूमने के लिए आए। स्वात का जो सिंध है, स्वात का जो इलाका है, कालाम, मलंगदा, मदियन वगैरह बहुत खूबसूरत इलाके हैं। आप यहाँ पर आ जाए, इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने यहाँ पर आए हुए सयाह की बातें सुनी, इनका भी यही कहना है कि स्वात एक खूबसूरत इलाका है। उन्होंने और सयाहों को भी एक पैगाम दिया है कि आप भी आए और इस मौसम से खूब लुत्फ़ उठाए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने स्वात के सयाहती मकामात और सयाहों की मुश्किलात पर बात की। उम्मीद है कि ये मसला हुकाम की तवज्जो हासिल करेगा और जल्द हल होगा। अगली दफ़ा हम किसी और अहम मौजू पर बात करेंगे। तब तक आपने मेज़बान अजब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।